हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम और शिक्षक भर्ती एग्जाम दोनों का जो सिलेबस में कंप्यूटर है ना, उसके हिसाब से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि कई भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और ये सभी प्रश्न भर्ती परीक्षा में तो पूछे जा चुके हैं, और इनमें से जो कुछ कुछ प्रश्न हैं जो कि नए हैं, है ना, तो उनके आने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरह आप लोगों के लिए एमसीक्यू वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक ईमेल भेजने के जैसा है। ऑप्शन ए, एक कहानी बोलना। ऑप्शन बी, एक पत्र लिखना। ऑप्शन सी, एक ड्राइंग बनाना। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो एक ईमेल भेजने के जैसा है ना, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, एक पत्र लिखना, है ना। क्योंकि ईमेल भेजने भेजना यानी कि एक प्रकार से संदेश संदेश भेजना, है ना, किसी को, मतलब कि आप पत्र लिखकर संदेश भेज रहे हैं किसी को, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, प्रायः इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, अटैचमेंट। ऑप्शन बी, हाइपरलिंक। ऑप्शन सी, मेल बॉक्स। ऑप्शन डी, आईपी एड्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेल बॉक्स। क्योंकि एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है ना, एक प्रकार से स्टोरेज क्षेत्र, यानी कि वो क्या कहलाएगा, आपका मेल बॉक्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम डैश है। ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान से इसे देखेंगे, आगे भी पूछ सकता है इसे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडी रोम क्या है पूछा है ना। ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ऑप्शन बी, रजिस्टर। ऑप्शन सी, मैग्नेटिक मेमोरी। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीडी रोम क्या है इन चारों में से? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है, रजिस्टर नहीं है, मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं है ना। ध्यान देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा। तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक होगा तब आप सेमीकंडक्टर मेमोरी होगा, इसे याद रखेंगे। रजिस्टर कब होगा, तो रैम बनते हैं, ठीक है। रजिस्टर में क्या बनते हैं, तो रैम। और मैग्नेटिक मेमोरी क्या हो जाएगा आपका, फ्लॉपी हार्ड डिस्क, जब होगा तब, है ना, फ्लॉपी हार्ड डिस्क, याद रखेंगे। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सीडी रोम है ना, ध्यान रखेंगे, ये क्या होगा, ये क्या है, तो ये ऑप्टिकल मेमोरी होता है, याद रखेंगे, ऑप्टिकल मेमोरी होगा, है ना। सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी क्या है? ऑप्शन ए, डिजिटल वीडियो डेवलपर। ऑप्शन बी, डिजिटल वीडियो डिवाइस। ऑप्शन सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन डी, डिजिटल वीडियो डाटा। तो जहां वर्सेटाइल वर्ड आपको मिल जाए, यही डीवीडी का फुल फॉर्म है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं? ऑप्शन ए, OMR। ऑप्शन बी, बारकोड। ऑप्शन सी, OCR। ऑप्शन डी, स्कैनर। तो किसी उत्पाद पर जो प्रिंटेड लाइनों का पैटर्न होता है उसे हम बार कोड कहते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, है ना। और ये जो है इसे भी आप याद रखिएगा कि ये इनपुट डिवाइस है, बार कोड जो होता है वो इनपुट डिवाइस है ना, इस प्रकार का होता है। ये जो लाइनों के पैटर्न होते हैं इसे हम बार कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो और मूवी जैसे बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए, सीडी।
ऑप्शन बी डीवीडी, ऑप्शन सी फ्लॉपी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सभी में स्टोर होता है ना, लेकिन इसका आंसर आप उपरोक्त सभी मत लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें फ्लॉपी दिया है ना। सीडी में भी स्टोर किया जा सकता है, डीवीडी में भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वीडियो और मूवी जैसी बड़ी फाइलों की बात हो रही है, ध्यान देंगे, है ना। को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं, तो डीवीडी का यूज करते हैं। किसका, तो डीवीडी का यूज करते हैं, याद रखेंगे। क्योंकि ये जो फ्लॉपी होता है ना, ये 1.44 MB स्पेस स्टोरेज होता है इसमें, याद रखेंगे 1.44, किसमें, तो फ्लॉपी में। इसमें इमेज नहीं आ सकता, एक अच्छी क्वालिटी का आपका इमेज नहीं स्टोर हो पाएगा इसमें, तो वीडियो और मूवी जैसी बड़ी फाइलें स्टोर आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर आधारित कंप्यूटिंग जिससे इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी इंटरनेट वर्किंग, ऑप्शन सी ग्रीन कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी ग्रिड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर जो बात हो रही है इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग, जिससे क्या हो रहा है, इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं यूजर, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, याद रखेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, तो मतलब कि जैसे कि किसी ने मुझे मैसेज भेजा, है ना, और मेरा जो इंटरनेट है वो क्या है, ऑन नहीं है ना। तो वो मैसेज क्या होगा, अभी कहाँ है वो मैसेज, क्योंकि जब तक मैं इंटरनेट ऑन नहीं करूंगी तो मुझे वो मैसेज प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो वो है एक प्रकार से क्लाउड में है, और जैसे ही मैंने इंटरनेट ऑन किया तो वो मैसेज मुझे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये एक तरह का क्या हो जाएगा, एक तरह का स्पेस है ना, स्पेस है एक तरह का ये क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां आपका मैसेज जो है वो रहता है, मतलब एक प्रकार से इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं हम इसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु किस बटन को दबाना चाहिए। ऑप्शन ए रीडू, ऑप्शन बी रिलोड, ऑप्शन सी रिस्टोर, या ऑप्शन डी रिफ्रेश। अब यहाँ पर वेब पेज को रिलोड करने की बात हो रही है, तो आप रिलोड ऑप्शन दिया है तो इसे सही टिक मत करिएगा, है ना। क्योंकि किस बटन को दबाना चाहिए, तो रिलोड यानी कि मतलब एक प्रकार से समझिए क्या होता है, जब आप कोई साइट ओपन करते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, लोड नहीं हो रहा होता है या नहीं खुलता है आपसे, तो आप क्या करते हैं, तो साइड में देखो इस प्रकार का इमेज बना होता है ना, मतलब कुछ इस प्रकार का इमेज बना होता है, तो आप इस पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं इस साइन पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका रिफ्रेश, इसका मतलब है रिफ्रेश, है ना। आप उस पेज को क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, ताकि वो रीलोड हो सके, अच्छे से लोड हो सके, है ना। तो वो वेब पेज फिर से लोड होता है जब आप उसे रिफ्रेश करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रेश कहेंगे, ना कि रीलोड, है ना। रिफ्रेश कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको ये क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं डेली आप लोगों के लिए एमसीक्यू वीडियो लेकर आती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है ना। प्रेजेंटेशन के पहले बोला है, कहाँ ले जाता है, तो स्लाइड में ले जाता है ना। ऑप्शन ए पेज अप, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी पेज डाउन। तो इसका सही आंसर है आपका कंट्रोल प्लस होम, जो कि आपको प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में ले जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइकन के रूप में विंडो का हटना कहलाता है।
ऑप्शन ए मिनिमाइज अ विंडो, ऑप्शन बी मैक्सिमाइज अ विंडो, ऑप्शन सी रिस्टोर अ विंडो, ऑप्शन डी ओपन अ विंडो। तो विंडो का हटना क्या कहलाता है ना, एक आइकन के रूप में। तो ध्यान देंगे, इस प्रकार मतलब इस प्रकार का आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आइकन बना होता है ना। तो ये किसका आइकन है, ये मिनिमाइज का आइकन है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिनिमाइज अ विंडो। मतलब कि इसमें क्या होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस आइकन पर, तो फिर क्या होगा, विंडो हट जाएगा, जो भी आपने ओपन किया है वो हट जाएगा, ठीक है। और फिर अगर उसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे में बन जाता है ना, फिर यहाँ पर आप वो शो होते रहेगा, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से वो विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है, वो पेज ओपन हो जाएगा, मतलब पेज हट जाता है इसी से, और इसी से वापस पेज ओपन हो जाएगा। तो मिनिमाइज द विंडो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग होता है। ऑप्शन ए एक दूसरे से बात करने, ऑप्शन बी लाइव बातचीत, ऑप्शन सी संवाद स्थापित करने हेतु, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज हम क्यों करते हैं, तो एक दूसरे से बात करने के लिए, है ना, लाइव बातचीत करने के लिए और संवाद स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बोला है। तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग जो है वो कंप्यूटर में वायरस को हटाने में किया जाता है ना। कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं ना, उनको हटाने में किया जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज, जिससे कंप्यूटर क्या होता है, सही रहता है और बेहतर तरीके से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट डिवाइस का संग्रह, ऑप्शन बी हार्डवेयर घटकों का संग्रह, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वो होता है आपका सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह, ठीक है, सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल का यह फंक्शन पंक्ति डाटा को स्तंभ डाटा एवं स्तंभ डाटा को पंक्ति डाटा में प्रदर्शित करता है। मतलब ये जो फंक्शन है वो है एक्सेल का, याद रखेंगे, है ना। एक्सेल का फंक्शन है जो क्या कर रहा है, पंक्ति डाटा को स्तंभ डाटा में और स्तंभ डाटा को पंक्ति डाटा में प्रदर्शित करता है। तो उसे क्या कहेंगे, ये पूछा है। ऑप्शन ए दिया है रो, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी रिप्लेस, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्योंकि जैसे कि एक्सेल में इस प्रकार पाया जाता है ना, पंक्ति डाटा और स्तंभ डाटा, यानी कि ये आपका हो गया रो और कॉलम की बात हो रही, ये हो गया यहाँ पर मैं मान लो नंबर लिख देती हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है ना, ये ऐसा गया है जो, ये आपका हो जाएगा पंक्ति, ठीक है, एक्सेल के हिसाब से। पंक्ति डाटा को स्तंभ डाटा में, ठीक है, ये जो है वो पंक्ति है लाइन से, और ये जो सीधा सीधा स्तंभ है, लाइन से जो खिंचाया हुआ है, ये लाइन जो है वो क्या है, स्तंभ कहलाता है, ठीक है, ये जो है वो स्तंभ कहलाता है, याद रखेंगे। तो इसमें पूछा है कि पंक्ति डाटा को स्तंभ डाटा में एवं स्तंभ डाटा को पंक्ति डाटा में प्रदर्शित करता है, मतलब कि ये तो शुरू वाला हो गया। अब ये क्या कर रहा है, देखेंगे, ये जो स्तंभ है ना, और ये पंक्ति हो गई आपकी। मैंने फिर से नंबर लिखा, बट 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखाएगा,
ठीक है, जो क्या कर रहा है, पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर दे रहा है। इस प्रकार से पंक्ति लिखाता है, लेकिन वो अब स्तंभ के रूप में लिखाना स्टार्ट हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं, है ना। अब समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में डैश टैब का उपयोग कर स्लाइड मास्टर प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन ए व्यू, ऑप्शन बी डिजाइन, ऑप्शन सी स्लाइड शो या ऑप्शन डी रिव्यू। मतलब इसमें पूछा है आपसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें टैब का उपयोग कर आप स्लाइड मास्टर प्रदर्शित किया जा सकता है, तो कौन से टाइप टैब का यूज करेंगे हम, तो स्लाइड मास्टर जो है को प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि एक प्रकार से प्रदर्शित यानी कि देखने के लिए, है ना, प्रदर्शित करना, देखना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यू। व्यू यानी कि क्या होता है, देखना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी बोडा, ऑप्शन सी ओपन वेब ओएस, ऑप्शन डी ओपन नहीं ऑप्शन डी विंडोज ओएस। तो इन चारों में से कौन सा है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है ना, यानी कि वो सिर्फ क्या होगा, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, तो वो है आपका बोडा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वो है बोडा। ये जो है यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखेंगे। ये जो क्या होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, और मतलब कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होता है, कौन सा, तो ये बोडा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, किस पर आधारित होता है, तो लिनक्स पर आधारित होता है। और जो ये बोडा जो है वो कंप्यूटर में यूज किया जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है, यानी कि वो कंप्यूटर में यूज हो रहा है, बाकी मोबाइल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। ऑप्शन ए किलोबाइट, ऑप्शन बी मेगाबाइट्स, ऑप्शन सी गीगाबाइट्स या ऑप्शन डी गीगाहर्ट्ज। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है गीगाहर्ट्ज में, याद रखेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक या स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का यूज होता है। ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F6, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी F8। इसका सही आंसर है F7 का यूज करते हैं हम एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी स्पूल, ऑप्शन सी स्पैम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, तो स्पैम कहा जाता है ना। जंक है, स्पैम है, स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना, फ्लो होगा आई थिंक, फ्लो है ना, फ्लो की योजना, फ्लू नहीं है ये, फ्लो है। फ्लो की योजना को कहते हैं। ऑप्शन ए डिजाइन, ऑप्शन बी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी स्टोरी बोर्ड, ऑप्शन डी लेआउट। तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु यानी कि कंटेंट एवं उसके फ्लो की योजना, यहाँ पर फ्लो लिखा है ना, फ्लो की योजना को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो स्टोरी बोर्ड कहते हैं, याद रखेंगे, स्टोरी बोर्ड कहते हैं। अब जैसे कि विषय वस्तु और फ्लो योजना को क्या कहते हैं, एक साथ विषय वस्तु है और फ्लो योजना है, उसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है, तो जैसे कि स्टोरी बोर्ड क्या हो गया, तो किसी बुक में उसके की पॉइंट्स जो होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, तो उन्हें ही क्या कहेंगे, आप एक प्रकार से स्टोरी बोर्ड कहेंगे, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि विषय वस्तु और फ्लो योजना किस प्रकार है ना, तो वो एक प्रकार से स्टोरी बोर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन
सबसे पहले मिल सके। लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।